ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 दिव्यता तथा दिव्य सेवा श्लोक संख्या 20। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसंगस्य जायते। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान विज्ञान तत्व प्राप्त होता है। तात्पर्य भगवद गीता 7:3 में कहा गया है कि हजारों सामान्य मनुष्यों में से कोई एक भाग्यशाली होता है जो जीवन सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। अधिकांश लोग रजोगुण तथा तमोगुण से प्रेरित होते हैं और इस प्रकार वे काम, इच्छा, लोभ, थोड़ा विस्लिंग हो रहा है उसमें, थोड़ा सा आवाज विस्लिंग हो रहा है उसमें, काम, इच्छा, लोभ, अज्ञान तथा निद्रा में सदैव लिप्त रहते हैं। ऐसे अनेक मनुष्य रूपी पशुओं में से कोई एक ऐसा वास्तविक रूप में मनुष्य होता है जो मानव जीवन की जिम्मेदारी को जानता है और निर्दिष्ट किए गए कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करता है। जीवन में इस प्रकार की सफलता प्राप्त किए हुए हजारों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के विषय में वैज्ञानिक ढंग से जान सकता है। भगवद गीता 18:55 में ही कहा गया है कि श्री कृष्ण के विज्ञान को केवल भक्ति योग की प्रक्रिया के द्वारा जाना जा सकता है। ठीक इसी बात की उपर्युक्त श्लोक में पुष्टि हुई है। कोई भी सामान्य व्यक्ति, यहाँ तक कि जिसने मानव जीवन में सफलता प्राप्त कर ली है, वह भी भगवान के विषय में सही या वैज्ञानिक ढंग से जान नहीं सकता। मानव जीवन में सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब वह यह समझ लेता है कि वह पदार्थ का प्रतिफल नहीं अपितु आत्मा है। और जो ही वह यह समझ लेता है कि उसे पदार्थ से कुछ लेना देना नहीं है, त्यों ही वह भौतिक लालसा त्याग देता है और आध्यात्मिक जीवन के रूप में अनुप्राणित हो जाता है। आध्यात्मिक जीव के रूप में अनुप्राणित हो जाता है। यह सफलता तभी मिलती है जब मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुण से ऊपर उठ गया हो, या दूसरे शब्दों में जब वह योग्यता के आधार पर वास्तविक रूप में ब्राह्मण हो। ब्राह्मण शब्द सत्वगुण का प्रतीक है। अन्य सारे लोग जो सत्वगुण में नहीं हैं, वे या तो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या शूद्रों से भी अधम होते हैं। उत्तम गुणों के कारण ब्राह्मण अवस्था मनुष्य जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। अतः जब तक मनुष्य में कम से कम ब्राह्मण के गुण न हो, तब तक वह भक्त नहीं हो सकता। भक्त अपने कर्म के कारण पहले से ब्राह्मण रहता है, किंतु यह उसकी चरम परिणति नहीं है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ऐसे ब्राह्मण को वास्तव में दिव्य अवस्था प्राप्त करने के लिए वैष्णव होना चाहिए। शुद्ध वैष्णव मुक्त आत्मा होता है और ब्राह्मण पद से भी ऊपर होता है। भौतिक अवस्था में ब्राह्मण भी बद्धजीव होता है, क्योंकि ब्राह्मण अवस्था में ब्रह्मबोध तो हो जाता है, किंतु परमेश्वर के विज्ञान का अभाव रहता है। मनुष्य को ब्राह्मण अवस्था को पार करके वसुदेव अवस्था प्राप्त करनी होती है।
ताकि वह भगवान कृष्ण को समझ सके। परमेश्वर का विज्ञान यानी भगवत तत्व आध्यात्मिकता के स्नातकोत्तर छात्रों के अध्ययन का विषय है। मूर्ख या अल्पज्ञ लोग परमेश्वर को नहीं जान पाते, इसलिए वे अपनी अपनी सनक के अनुसार कृष्ण की व्याख्या करते हैं। किंतु तथ्य यह है कि ब्राह्मण अवस्था प्राप्त करने पर भी भौतिक गुणों के कलमश से मुक्त हुए बिना कोई भगवान के विज्ञान को नहीं समझ पाता। जब योग्य ब्राह्मण यथार्थ रूप में वैष्णव बन जाता है तो वह मुक्ति की प्रबुद्धावस्था में यह जान पाता है कि वास्तव में भगवान क्या है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ शितःपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते। श्लोकों की इन श्रृंखला में किस प्रकार से भक्ति में क्रमिक रूप से विकास होता है ये वर्णित है। किस प्रकार से श्रवण से प्रारंभ हो करके एक एक करके क्या क्या प्रभाव पड़ता है। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृद्यंतस्तय भद्राणी विदुनोति सुहृदसताम्। श्रवण करने से धीरे धीरे पहले हृदय के अंदर अभद्र चीज़ें समाप्त होनी शुरू होती हैं। जैसे जैसे वो समाप्त होती हैं, अनर्थ हटते हैं, वैसे वैसे नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नष्ट की। जब अभद्र चीज़ें प्राय खत्म होती हैं, संपूर्ण रूप से नहीं हैं, प्राय रूप से खत्म होती हैं, तो भी भक्ति में निष्ठा आ जाती है। पहले श्रद्धा कोमल श्रद्धा थी, अभी दृढ़ श्रद्धा, उसको निष्ठा कहते हैं। अर्थात अभी फिर अनर्थ निवृत्ति लगभग काफ़ी हुई है, इसलिए अटूट श्रद्धा है। कृष्ण कर्म कैलो सर्व कर्म कृत है। केवल कृष्ण भक्ति ही करेंगे, बाकी हमें और कुछ कर्म ज्ञान इत्यादि इधर उधर हाथ पैर फेंकने की जरूरत नहीं है। ऐसी दृढ़ श्रद्धा हो जाती है, उसको निष्ठा कहते हैं। ये निष्ठा तभी होती है जब अनर्थ कम होते हैं, तब तक वो निष्ठा नहीं होती है। उसके बाद फिर रजो तमो भावा काम लोभ दयश्च, ये अनर्थ खत्म होते हैं, मतलब साथ साथ में रजोगुण तमोगुण का प्रभाव कम होता जाता है। चेते एते अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, और व्यक्ति सत्वगुण में स्थित हो जाता है। और जैसे सत्वगुण में स्थित होता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं? प्रसन्न चित्त, प्रसाद। क्यों? क्योंकि रजोगुण तमोगुण में होने की वजह से काम क्रोध लोभ मोह ये सब बना रहता है, और इसी की वजह से मन अशांत रहता है। अगर कोई व्यक्ति शोकग्रस्त है, समझ लीजिए रजोगुण तमोगुण का प्रभाव है। सत्वगुण में व्यक्ति हमेशा प्रसन्नचित रहता है, क्योंकि उसके हृदय में काम वासनाएं लगभग प्राय समाप्त हो जाती हैं। फिर इसलिए आज के श्लोक में बताया है कि ऐसा व्यक्ति जो सत्वगुण में स्थित है अभी,
उसका क्या होता है, एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। अभी वो भक्ति योग में सम्यक रूप से स्थित होकर के भगवत तत्व विज्ञान को समझ पाता है। तो भगवत तत्व को विज्ञान को समझने के लिए आवश्यकता है शुद्ध सत्व में होने की। तो भक्ति करने से रजोगुण तमोगुण पर विजय प्राप्त हुई, सतोगुण में स्थित हुआ और अभी शुद्ध सत्व में स्थित हुआ, सतोगुण शुद्ध सत्व, और तब फिर भगवत तत्व विज्ञान समझ में आया। तो इस प्रकार से क्रमिक विकास कैसे होता है चेतना का और कैसे व्यक्ति भगवान का साक्षात्कार कर पाता है। यहाँ भगवत तत्व विज्ञानम मतलब उसको भगवान का साक्षात्कार होता है। तो प्रभुपाद उद्धृत कर रहे हैं 18वें अध्याय का 55वां श्लोक, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। अर्थात ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के बाद ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, वहाँ पर भी ये चीज़ बताइए, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, वो व्यक्ति प्रसन्न आत्मा है क्योंकि ब्रह्मभूत है। ब्रह्मभूत अर्थात उसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया है, भगवान का ज्ञान नहीं है, अभी ब्रह्म का ज्ञान हो गया है। अहम ब्रह्मास्मि ये ज्ञान हो गया, ये साक्षात्कार हो गया है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसको बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान। अहम ब्रह्मास्मि, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसको बोलते हैं ब्राह्मण, जिसको ये ज्ञान होता है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जन्मना जायते शूद्र, संस्कारात् भवेत् द्विज, वेद पठेत भवेत् विप्रः, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जन्म से शूद्र, संस्कारों से द्विज, वेद पढ़ने से फिर विप्र, और जब वेद पढ़ने के बाद साक्षात्कार करता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, दो पृथक तत्व हैं, एक जड़ और एक चेतन, और मैं चेतन तत्व आत्मा हूँ, इसका साक्षात्कार जब पूरी तरह से हो जाता है तब उसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण जो है वो सत्वगुण में स्थित है। तो सत्वगुण में स्थित होने का ये परिणाम है ब्रह्म जानाति, ये सत्वगुण का लक्षण है, ब्रह्म का ज्ञान। लेकिन वो काफ़ी नहीं है, उसके और आगे की स्थिति है, ठीक है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, लेकिन कृष्ण का जानकारी होना। केवल है ना, वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। तो ब्रह्म ज्ञान, परम सत्य ज्ञान में भी 3 स्तर हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो सत्वगुण का जो ज्ञान है वो अधिक से अधिक हम शरीर नहीं, आत्मा है, या परम सत्य एक निराकार है, ये जानकारी सत्वगुण से आ सकती है। लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनकी जानकारी वो सत्वगुण से नहीं आती है, वो शुद्ध सत्व से आती है। इसलिए उसको वसुदेव शब्दितम भागवतम बताया गया। शुद्ध सत्व का दूसरा नाम है वसुदेव। वासुदेव कहाँ से उत्पन्न होते हैं? वसुदेव से उत्पन्न होते हैं, है ना। वसुदेव देवकी सुत, देव वसुदेव सुत वासुदेव। तो वसुदेव का एक और अर्थ है शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व पर श्री कृष्ण को समझाया सकता है। केवल सत्वगुण पे रह करके श्री कृष्ण को या भगवान को नहीं समझ सकते। निराकार ब्रह्मज्योति को समझ सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं समझ सकते। हम शरीर नहीं, हम आत्मा, ये समझ सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान को समझने का अर्थ है जहाँ पर भक्ति प्रारंभ होती है। क्योंकि भगवान को समझने का मतलब क्या है? भगवान है, हम उनके दास हैं, तो भक्ति सेवा होगी निरंतर, नित्य, शाश्वत। भगवान के साथ हमारा शाश्वत सेवा का संबंध है। ये ज्ञान, ये रियलाइजेशन, वो शुद्ध सत्व की बात है। जैसे बड़े बड़े ब्रह्मवादी हैं, जैसे प्रभुपाद किए हैं, मनुष्यनाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यदतामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्ततः। तो ज्ञानी हैं, अनेक ज्ञानी, अनेक मतलब आजकल जैसे महाराज बोले वहाँ पर द्वारका में थे शायद, श्रीरंगम, सॉरी श्रीरंगम क्या था, महाराज वो
श्लोक ले रहे थे कि चैतन्य चेतामृत, कोटि ज्ञानी मध्य, बहुत सारे ज्ञानियों में से एक भक्त श्रेष्ठ है। कहाँ है कोटि ज्ञानी? है कहाँ? दिखते नहीं हैं हमें। कलयुग में ये विशेषता है कलयुग की कि आसानी से भक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए पापी तापी जो तो छीलो, हरि नाम उद्धारी लो। ज्ञानी नहीं है लोग, कर्मी भी नहीं, विकर्मी हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से बहुत भक्त हैं। बाकी क्रमिक तरीका तो यही है, पहले कर्मी, फिर ज्ञानी, फिर भक्त। लेकिन ये लिफ्ट प्रोसेस चल रहा है अभी, सीढ़ी वाला नहीं है, इसलिए सीधा टॉप वाले दिखते हैं भक्त। इसलिए कलयुग जो है वो वांछनीय है। जब व्यासदेव के पास गए थे तो सबसे अच्छा युग कौन सा है, तो व्यासदेव ने बोला कलयुग सबसे अच्छा है। बाकी सतयुग में बहुत ज्ञानी होते हैं, सतयुग में बहुत ज्ञानी लोग देख सकते हैं। कलयुग में सब विकर्मी हैं। लेकिन कलयुग में एक मुख्यता है कि कोई अगर भक्ति स्वीकार कर लेता है तो वो अगर ज्ञानी छोड़िए विकर्मी है तो भी वो भक्त बन सकता है। और ये भक्त की जो स्थिति है वो ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है। ज्ञानी सतोगुण में है लेकिन भक्त शुद्ध सत्व में होता है। इसलिए ब्राह्मण से भी आगे की स्थिति है वैष्णव की स्थिति, है ना, वैष्णव की स्थिति। तो ये चीज़ का यहाँ पर वर्णन हुआ है। अभी प्रभुपाद क्या कहते हैं, एक सेंटेंस यहाँ पर बोलते हैं, जब तक मनुष्य में कम से कम ब्राह्मण के गुण ना हो तब तक वह भक्त नहीं बन सकता। जब तक मनुष्य में कम से कम ब्राह्मण के गुण नहीं हो तब तक वह भक्त नहीं बन सकता। क्योंकि भक्त मतलब क्या, जो शुद्ध सत्व में है। तो पहले सत्वगुण में आएगा फिर जाकर के शुद्ध सत्व में आएगा। इसलिए जब तक कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता, ब्राह्मण के गुण जब तक नहीं हो, यानी कोई जब तक सत्वगुण में नहीं हो तब तक कोई वैष्णव कैसे बनेगा। तो फिर अभी हम लोगों की क्या स्थिति है, हम लोग सब पहले सब ब्राह्मण बनेंगे तभी वैष्णव बनेंगे। तो फिर वर्णाश्रम कहाँ गया? वर्णाश्रम में तो शूद्र है, सभी वर्ण के लोग हैं, सभी भक्ति कर रहे हैं। तो फिर सभी ब्राह्मण बनेंगे तभी वैष्णव बन सकते हैं। तो फिर वो लोग सब वैष्णव नहीं बन सकते। तो हम सब लोग एक तरीके से वैष्णव बनने के लिए प्रयासरत हैं। यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर वैष्णव की बात जब आई है तो वो आई है शुद्ध वैष्णव। एक साधक वैष्णव भी है और एक शुद्ध वैष्णव है। तो वास्तव में जो वैष्णव शुद्ध रूप में है वो तो गुणातीत अवस्था है। वो अवस्था है जिसमें उसको भगवत तत्व विज्ञान वो सब साक्षात्कार हुआ है। लेकिन वैष्णव की जो निम्न स्तर की अवस्थाएं हैं, जिसमें वैष्णवतर, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, ये एक तरीके से ये भी वैष्णव कहे जा सकते हैं क्योंकि ये भी उस मार्ग पर हैं। तो वो कौन से गुणों में होते हैं? वो रजोगुण सत्वगुण में होते हैं या वो शुद्ध सत्व में होते हैं? तो दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण करे तारे आत्मसमर्पण। जब दीक्षा हम लेते हैं, दीक्षा लेने का मतलब क्या है? जब हम समझ जाते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। उत्तम भक्ति शास्त्रिक दृष्टि से समझ करके कि अन्याभिलाषिता शून्यम हो जाते हैं, यानी अभी हमारे जीवन का लक्ष्य कृष्ण सेवा करना है, उसको बोलते हैं अन्याभिलाषिता शून्य। अन्य और कोई हेतु नहीं रहे हमारे जीवन में। ज्ञान कर्माद्यनावृतम, और भगवान की जो सेवा हम हैं वो इस प्रकार से करने के लिए तैयार हैं कि उसमें अभी ज्ञान या कर्म
आवृत उसको नहीं करे। प्राथमिक रूप से भक्ति सेवा ही हम करते हैं और अनुकूल रूप से भगवान की सेवा करने के तत्पर हैं, तब उसको उत्तम भक्ति कहते हैं। तो उत्तम भक्ति में जब प्रवेश होता है तब वैष्णव कहा जा सकता है। आरंभिक अवस्था में विधि भक्ति प्रारंभ होती है, उसके बाद मतलब साधना भक्ति में विधि भक्ति, रागानुगा भक्ति, और फिर जाके रखे भाव भक्ति और प्रेम भक्ति आती है। तो दीक्षा के समय में, यानी कि जब हम अभी आरंभिक स्थिति में हैं भक्ति के, क्योंकि साधना भक्ति विधि भक्ति का आरंभ कहाँ से होता है? आदौ गुरु पादाश्रय। तो विधि भक्ति का प्रारंभ हुआ गुरु की शरण लेकर के, फिर दीक्षा हुई। तस्मात् कृष्ण दीक्षा शिक्षा ये सब आया है। तो अर्थात विधि भक्ति के स्तर पे हमने दीक्षा ली और उत्तम भक्ति प्रारंभ की, तो उस समय में ही ये श्लोक के अनुसार कि जब गुरु की शरण हम लेते हैं तब रजोगुण तमोगुण सारे भगवान उस शिष्य को अपने समान बना लेते हैं, और भगवान तो गुणातीत हैं। तो इसलिए जो भक्त निष्कपट होकर के सही प्रकार से शास्त्रीय श्रद्धा से गुरु को शरणागत होता है, एक दृष्टि से वो गुणातीत हो जाता है। इसलिए उस दृष्टि से वैष्णव जो है वो, जैसे ही कोई वैष्णव बनता है, शरणागत होता है, तो एक दृष्टि से वो ब्राह्मण से ऊपर की स्थिति को प्राप्त करता है। लेकिन अभी भी बाह्य रूप में वो गुणों से मुक्त नहीं, ये एक समझने की बात है। भगवान की एक अद्भुत कृपा के कारण वो अभी गुणातीत अवस्था में पहुंच गया है, लेकिन भगवान परोक्ष रूप से उसे अभी भी गुणों के अंदर रखते हैं। अभी जो भी उसके जीवन में घटता है वो गुणों के प्रभाव से केवल नहीं होता है, उसमें अभी साक्षात भगवान का हस्तक्षेप होता है। जो शरणागत नहीं है भगवान को गुरु के माध्यम से, उसके साथ जीवन में जो कुछ घटता है वो केवल गुणों के प्रभाव के कारण होता है। वहाँ पर भगवान एक उपद्रष्टा के रूप में जो भी जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसका कर्मफल उसको देते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति शरणागत हो जाता है, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, जब वो आत्मसमर्पण करता है तब फिर कृष्ण व्यक्तिगत रूप से उस भक्त को रक्षण प्रदान करते हैं। इसीलिए एक तरीके से अभी क्योंकि वो भगवान के संरक्षण में आ गया है, इसलिए अभी उसके कर्म फल नष्ट हो गए हैं। इसलिए प्रभुपाद भी कहते हैं तो अभी आपने दीक्षा ली है, अभी आपके जितने विगत कर्म फल थे वो सब नष्ट, अभी नया जीवन प्रारंभ। लेकिन अगर आप दोबारा से जानबूझ के अगर आप गलती करेंगे तो फिर आपको वो भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जानबूझ के नहीं करेंगे तो फिर कर्म फल का परिणाम खत्म। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि दीक्षा के बाद भी हमें तो कर्म फल, तो हम भी अभी शरीर भी है हमारा, बीमारी भी होती है, वृद्धावस्था भी आती है, तो फिर हम कैसे समझें कि हमारे अभी कर्म फल नष्ट हो गए। तो इसके बारे में श्री प्रभुपाद उदाहरण देते हैं पंखे का। पंखे को आप स्विच बंद कर दीजिए, लेकिन फिर भी पंखा थोड़े समय तक घूमता रहता है। तो दीक्षा के समय में पंखा का स्विच बंद हो गया है, अभी आपका कर्मफल इस तरह से नष्ट हो गया है। पंखा का जब स्विच बंद कर दिया तो हम बोल सकते हैं कि पंखा बंद हो गया है, कहते हैं ना पंखा बंद कर दो, बंद कर दिया, करेक्ट। तो पंखा बंद हो गया, लेकिन कोई अरे कहाँ बंद हो, घूम रहा है, तो अभी उसमें ऐसी कोई शक्ति नहीं आ रही है जो उसको घुमाए, लेकिन थोड़ा जो पिछले वाला प्रभाव था उससे थोड़े समय तक घूमता रहेगा। तो उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति शरणागत होता है तो कर्म फल नष्ट हो गए, क्योंकि अभी कर्मों को और अधिक बनाना या पहले वाले कर्मों को भुगतना का जो पूरी श्रृंखला थी, जिस श्रृंखला का मूलभूत कारण होता है इस भौतिक जगत के अंदर अच्छा या बुरा प्राप्त करना,
वो खत्म हो गया। अभी जो कुछ भी उस भक्त के जीवन में घटेगा, कर्म फल जो उसको मिलेंगे, वो उसके भक्ति में प्रगति करने के हेतु से भगवान उसको देंगे। अन्य लोग जो कर्म फल भुगत रहे हैं वो किस हेतु से भुगतते हैं? इस भौतिक जगत में भोग करने की इच्छा के कारण वो कर्म करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप उनको वो भुगतते हैं। लेकिन एक भक्त के जीवन में अभी जो कर्म फल वो भुगतता है वो भगवान की अनुकंपा होती है। अभी वो कर्म फल नहीं कहला जाते, वो भगवान की अनुकंपा होती है, क्योंकि वो सब उसको भक्ति में प्रगति करने में सहायक होते हैं, इसलिए वो कर्म फल नहीं कहे जाते, इसलिए भगवान की अनुकंपा कही जाती है। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमानो भुञ्जानेवात्मा। तो भक्त जानता है कि मैं जो भी मेरे कर्म फल बाकी भगवान के माध्यम से मुझे मिल रहे हैं वो तो भगवान ही कृपा है मेरे ऊपर। तो भगवान क्यों ये कर्म फल हमें बाकी रखते हैं बाह्य रूप से? क्योंकि अभी हमारी कर्म फलों से मुक्ति हुई है, लेकिन कृष्ण प्रेम अभी प्राप्त करना है ना हमको। हमारा लक्ष्य तो तीनों गुणों से मुक्त होना नहीं है, केवल गुणातीत अवस्था को प्राप्त करना तो हमारा लक्ष्य नहीं। हमारा लक्ष्य तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए तो अभी तो प्रारंभ हुई है हमारा इनिशिएशन, मतलब तो दीक्षा से प्रारंभ हुआ है। इनिशिएशन प्रारंभ, भक्ति सेवा स्थिर रूप से प्रारंभ हुई है। अभी साधना भक्ति करेंगे, फिर जाकर के सिद्ध अवस्था प्राप्त होगी। तो अभी ये सब करने के लिए देह चाहिए, और कर्म फल के परिणाम जो है वो हमको बार बार स्मरण कराते रहते हैं कि ये भौतिक जगत दुख में है, और जो हम ये दुख मिलते हुए भी, सुख दुख मिलते हुए भी इससे भ्रमित हुए बिना सेवा करते रहते हैं, वो हमारी सेवा को दृढ़ करते हैं, भगवान के प्रति शरणागति को दृढ़ करते हैं। तो ये शरणागति को दृढ़ करने के लिए कर्म फल आते रहते हैं। भगवान उसको पूर्ण रूप से तुरंत खत्म नहीं करते हैं, पंखा थोड़ा थोड़ा चलते रहने देते हैं, एकदम से पंखा स्टॉप नहीं करते हैं हमारे हित के लिए, इसलिए उसको अनुकंपा कहते हैं। इससे भक्त के जीवन में जो भी कुछ घटित होता है वो अनुकंपा होती है। तो इसीलिए इस दृष्टि से कहा जाए तो एक भक्त जो है, हर वैष्णव, चाहे वो बाह्य रूप से अभी शूद्र के गुणों वाला हो, चाहे वो रज यानी तमोगुण में हो, तमोगुण से आच्छादित हो, तो एक दृष्टि से तो कहेंगे कि वो ब्राह्मण से ऊपर ही है। हर वैष्णव जिसने भी शरणागति ली है वो सभी एक दृष्टि से ब्राह्मण से ऊपर है, क्योंकि वो शरणागत हो गया है। लेकिन फिर भी पंखा भी चल रहा है, इसीलिए अभी भी वो गुण बाह्य रूप में प्रदर्शित होंगे, इसलिए अभी भी रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का अलग अलग मिश्रण होगा। इस आधार पे भक्तों में भी वर्णाश्रम लागू होगा। हालांकि सभी वैष्णव तो गुणातीत हैं एक दृष्टि से, क्योंकि सभी ने दीक्षा ली है। तो वही प्रश्न किया, तो बस वैष्णव तो सभी, वो वैष्णव तो सब गुणों के प्रद हैं, तो उनमें कैसे वर्णाश्रम होगा? तो प्रभा बोले वैष्णव होना इतना आसान नहीं है, अभी तो हम वैष्णव होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मतलब शुद्ध वैष्णव बनना आसान नहीं है। तो अभी जो हम हैं शुद्ध वैष्णव, मतलब जो बाह्य रूप से भी गुणों से अतीत हो गया है, जो शरीर से जिसका कोई संबंध ही नहीं रह गया है, जिसको दिव्य शरीर प्राप्त हो गया है, या तो शरीर है लेकिन शरीर का कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं है, जीवन मुक्त अवस्था, उसको वर्णाश्रम की आवश्यकता नहीं, उसके अंदर कोई पाप वृत्ति नहीं रहेगी, कोई कलमश नहीं रहेगा। लेकिन जब तक हमारे अनर्थ हैं, जब तक हमारे अंदर अनर्थ हैं और जब तक हमारे अंदर विशेष रूप से पाप करने की प्रवृत्तियां हैं, अन्याभिलाष का शून्यम हम है, हमारा भक्ति करने के पीछे हेतु नहीं है कुछ और करना, लेकिन पाप में वृत्तियां अभी भी। जब तक पाप में वृत्तियां हैं तब तक हम भक्त हैं, वैष्णव हैं, तब तक हमें भी वर्णाश्रम भी साथ साथ पालन करना पड़ेगा। क्योंकि वर्णाश्रम का कार्य क्या है, जिनके अंदर पाप में वृत्तियां हैं वो पाप नहीं कर बैठे, इसलिए वर्णाश्रम के नियम उनको सीमित करते हैं। जैसे किसी के अंदर लोके व्यायामिष मध्य सेवा, नित्य ही जंतुर, नित्य रूप से सभी जो बद्ध जीव हैं उनके अंदर ये पाप में वृत्तियां होती हैं। कौन कौन सी? लोके व्यवाय आमिष मध्य सेवा, व्यवाय सेक्स, इलिसिट सेक्स, मद्य सेवा, आमिष मांस भक्षण की इच्छा, और मद्यपान सब में होती है।
तो अभी वर्णाश्रम क्या करता है, उसको सीमित कर देता है, ठीक है। मैथुन इच्छा है तो उसको सीमित कर दिया, ठीक है। विवाह संबंध, विवाह संस्कार के अंतर्गत उसको नियमित कर दिया। अगर वर्णाश्रम नहीं होगा तो क्या होगा, ये पाप में वृत्तियों के कारण व्यक्ति पाप करेंगे, और पाप करेंगे तो फिर और चेतना और उनकी घोर तमोगुण में चली जाएगी और भगवत भक्ति से और दूर चले जाएंगे। इसीलिए वो सब जीव जिनके लिए पाप में वृत्तियां भी हैं, उनके लिए वर्णाश्रम जरूरी है। वर्णाश्रम करने से क्या होता है, वर्णाश्रम पालन करने से क्या होता है, रजोगुण तमोगुण हट के सतोगुण आता है। भक्ति के प्रभाव से भी रजोगुण तमोगुण हटता है, सतोगुण आता है, और सतोगुण के भी आगे शुद्ध सत्व भी आता है। लेकिन वर्णाश्रम से भी क्या होता है, तमोगुण रजोगुण हटता है, सतोगुण आता है, लेकिन शुद्ध सत्व वर्णाश्रम से नहीं आता है। वो शुद्ध सत्व जो है वो तो केवल भक्ति से ही आता है, ठीक है। तो इसीलिए सामान्य रूप से सभी भक्त जिनके अंदर भी पाप वृत्तियों की अभी पाप वृत्तियां भी हैं, उनको दोनों चीज साथ साथ करने के लिए सलाह दी जाती है, भक्ति भी और वर्णाश्रम का पालन। लेकिन वो कैसा वर्णाश्रम, जो डायरेक्टली भगवान को सब फल समर्पित हो। भगवद गीता में भगवान अलग अलग जगह पर इस वर्णाश्रम की बात कर रहे हैं, जो भक्तों के लिए है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोषि, जो भी करो, तो उसमें सब आ गया। हमारे प्रेस्क्राइब ड्यूटीज, हमारे वर्ण के अनुसार हमारे कार्य भी आ गए, और हमारे सामान्य लौकिक कार्य भी आ गए, उठना बैठना चलना सोना इत्यादि भी आ गए। तो ये सभी मुझे अर्पित करो। तो इस प्रकार से जब हम वर्णाश्रम का पालन करते करते भक्ति करते हैं, तो एक तो भक्ति करने से हमें रजोगुण तमोगुण को हम काट रहे हैं, जो कि इस श्लोक में बताया गया है कि कैसे भगवान को के बारे में सुनने से रजस तम वो सब हटता है और सतोगुण उपस्थित होता है, और साथ साथ में वर्णाश्रम का भी सपोर्ट मिलता है सतोगुण में आने के लिए। और फिर मां च विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। और फिर तीनों गुणों से परे जाकर के गुणातीत अवस्था प्राप्त होती है। और गुणातीत अवस्था में भी, उसमें भी फिर ब्रह्म परमात्मा और भगवान, फिर भगवान को समझने का जो स्तर है वो आता है जब हम शरणागत होते हैं, भगवान को शरणागत होते हैं। तो एक भक्त तो पहले से भगवान को शरणागत है, इसलिए एक दृष्टि से वो गुणातीत है, लेकिन बाह्य रूप से अभी भी गुण उसको चलते हैं। तब फिर उसके लिए अपेक्षित है कि वो वर्ण आश्रम की अपनी स्थिति में रहे, जो भी उसके गुण के अनुसार है, और उस गुणों के अनुसार जो भी वो कार्य कर रहा है उसको भगवान को अर्पित करे और नवविधा भक्ति करे, और उससे धीरे 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 बाह्य रूप से भी उसके रजोगुण तमोगुण पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, और पूरी तरह से वो सत्वगुण, और उसके बाद फिर सत्वगुण के कार्यों को भगवान को अर्पित करेगा, और उससे फिर शुद्ध सत्व में स्थित होगा, और तब जाकर के उसको पूर्ण रूप से भगवत साक्षात्कार होगा। इस प्रकार से क्रमिक रूप से यहाँ पर होता है, ये यहाँ पर बताया है। भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग से, अंततः जब भगवान का साक्षात्कार जब होगा, वो तो तभी होगा जब मुक्त संग, पूरी तरह से गुणों से हम अतीत हो जाएंगे, तब जाकर के भगवत साक्षात्कार होगा। इसलिए जो स्टेटमेंट है कि सबसे पहले कम से कम ब्राह्मण होना चाहिए, तो इसलिए भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज ने जो पंचरात्रि की दीक्षा है उसके साथ साथ ब्राह्मण दीक्षा भी रखी, यानी कि ब्रह्म गायत्री देना भी रखा पंचरात्रि के मंत्रों के साथ, क्योंकि ये स्थापित करने के लिए कि जो भी वैष्णव हैं वो ब्राह्मण तो हैं ही, क्योंकि वो शरणागत हैं, इसलिए वो एक दृष्टि से शुद्ध सत्व में ब्राह्मण से भी आगे हैं। उन्होंने कहा 100 रुपये में 10 रुपये तो हैं ही। तो जो वैष्णव है, जो भगवान को शरणागत है, तो ब्राह्मण तो ऑटोमेटिकली है,
इस बात को स्थापित करने के लिए उन्होंने पंचरात्रि की मंत्रों के साथ साथ ब्रह्म गायत्री मंत्र भी दिया। लेकिन अभी एक और चीज़ आगे स्थापित होनी है कि ठीक है, जो भी भगवान को शरणागत हैं वो एक तरीके से वैष्णव हैं और इसलिए वैष्णव तो ब्राह्मण के आगे हैं, लेकिन वैष्णव गण जो अभी आरंभिक अवस्था में है पूरी तरह से वो गुणों से अतीत नहीं है। भगवान उनको अभी थोड़ा उनके गुण जो हैं वो बचा के रखे हुए हैं बाह्य रूप से, इसीलिए उस अवस्था में उनको फिर अपने को वर्ण के अनुसार बांटना होगा। तो इसीलिए फिर अभी ऐसा नहीं कि हर एक भक्त जो भी सभी जो लोग हैं वो सभी ब्रह्म गायत्री प्राप्त करेंगे। जिनके अंदर ब्राह्मण के स्वभाव है वो ब्रह्म गायत्री प्राप्त करें, या जो तीनों वर्ण वाले हैं वो लोग ब्रह्म गायत्री प्राप्त करें। पंचरात्रि की मंत्र सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं, जो भी भगवान को शरणागत हैं सभी लोग पंचरात्रि की मंत्र प्राप्त कर सकते हैं। शूद्र गुण वाले भी पंचरात्रि की मंत्र प्राप्त कर सकते हैं, स्त्रियां भी पंचरात्रि की मंत्र प्राप्त कर सकते हैं। और पंचरात्रि की मंत्र मतलब क्या? अभी अर्चा विग्रह की सेवा कर सकते हैं। तो अर्चा विग्रह की सेवा इस प्रकार से कर सकते हैं सभी लोग, स्त्रियां भी कर सकती हैं। लेकिन जो ब्रह्म गायत्री है तो वो जब हम अभी आगे जाएंगे हम वर्णाश्रम को भी स्थापित करने के लिए, तो फिर वर्णाश्रम के नियम के अनुसार तो जो 3 वर्ण वाले हैं पुरुष वही ब्रह्म गायत्री को देते हैं और फिर वो उस प्रकार का कार्य भी करेंगे। तो इसलिए अभी और फर्दर स्टेज, नेक्स्ट स्टेज में क्या है, जैसे श्रील प्रभुपाद ने आगे उसको लिया, ठीक है अभी एक तो ये तो स्थापित करना था कि कैसे सभी वैष्णव एक तरीके से ब्राह्मण, उनके अंदर आंतरिक रूप से वो ब्राह्मण है क्योंकि वो अभी भगवान को शरणागत हैं। न केवल लोग जानते हैं कि हम शयनी आत्मा हैं बल्कि ये भी जानते हैं कि हम कृष्णदास हैं, इसलिए वो ब्राह्मण से भी आगे। एक तो ये स्थापित करने के लिए वो ब्रह्म गायत्री दिया, जनेऊ दिया। लेकिन अभी उसके लिए आगे एक स्टेप है कि वास्तव में जो वर्णाश्रम, दैव वर्णाश्रम स्थापित होना है मतलब वैष्णव भी अपने को अलग अलग वर्ण की स्थिति में स्थित करें। हालांकि आंतरिक दृष्टि से वो सभी ब्राह्मण से आगे हैं, लेकिन बाह्य रूप से अभी भी गुणों से संचालित हैं, तो इसलिए उनको अपने अपने को एक एक वर्ण की स्थिति में रखना पड़ेगा। तो फिर ऐसा नहीं कि हर एक को ब्रह्म गायत्री दी जाएगी, हर एक व्यक्ति नहीं, अभी वो अलग अलग गुण के अनुसार उनको कार्य करना होगा। और लेकिन वो सभी हैं वैष्णव, भगवान की सेवा कर रहे हैं, सब जानते हैं कि हम भगवान के दास हैं, उनको सब संबंध ज्ञान है, इसलिए वो सब वैष्णव हैं। लेकिन क्योंकि अभी पूरी तरह से गुणों से अतीत नहीं हुए हैं, इसलिए गुणों के अनुसार अपने को वर्ण की स्थिति में रखते हुए वो कार्य करें। हरे कृष्णा। कोई संशय? जैसे कई धर्म है, कई धर्म तो वो लोग ना मांस खाते हैं, ना शराब पीते हैं, सेक्स करते हैं। उनके अंदर हम कैसे समझ सकते हैं कि वो यानी कौन से गुण में है या तो में है? अगर व्यभिचार करते हैं तो फिर तमोगुण में है, घोर तमोगुण में ही है। नहीं करते वो चारों। कोई बात नहीं, कोई एक करते हैं वो भी बहुत है तमोगुण में होने के लिए। तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे कार्य करेंगे, ऐसा आवश्यक नहीं है। कुछ लोग एक कोई अधर्म कर रहे हैं और जनरली ओवर पीरियड ऑफ टाइम बाकी अधर्म भी उसमें भी लिप्त होंगे, लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। लेकिन वो इस प्रकार से अधार्मिक कार्यों में लिप्त हो रहे हैं तो तमोगुण का प्रभाव ही है। अन्य कोई वो चीज़ नहीं कर रहे हैं तो भी ऐसा होगा। तो वो कॉन्सेप्ट नहीं होता ना उनका कि कृष्ण परम है, हमारा संबंध वास्तव उनके साथ है। हाँ, वहाँ तक तो वो लोग नहीं होते। हाँ, एटलीस्ट सत्वगुण वाली चीज़ें पालन करते हैं, जैसे सात्विक खाना और ये सब। लेकिन व्यभिचार भी कर रहे हैं तो फिर वो सत्वगुण नहीं है, वो सब तामसिक ही है। नहीं, मगर वो शराब भी नहीं पी रहे, हाँ, अवैध संबंध भी नहीं रख रहे। नहीं, आपने बोला अवैध संबंध नहीं रख रहे।
अच्छा, मैं सोचा आप कह रहे हैं कि अवैध संबंध ये रखते हैं। साधु है तो वो शराब भी नहीं पीते हैं, मांस भी नहीं खाते हैं, हाँ। और जो भी लेते हैं उनमें प्याज लहसुन कुछ होता नहीं, मांस भी नहीं होता, तो कौन से गुण में हो गए? तो एक दृष्टि से सतोगुण में है, लेकिन क्योंकि नास्तिक हैं, नास्तिक जो है, नास्तिकतावाद यानी कि भगवान की उसमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि भगवान कुछ है ही नहीं, वो घोर तमोगुण की अभिव्यक्ति है। तो इसलिए उनका जो फाउंडेशन है वो पूरी तमोगुण तामसिक है। क्योंकि सत्वगुण का एक लक्षण है कि उसमें अंडरस्टैंडिंग होती है भगवान की कि कोई परम सत्ता कोई है। तो ये जो इस प्रकार के जो धारणा है, जैसे आप देखिए तो बहुत सारे जानवर भी हैं, वो भी बहुत ही सात्विक जीवन है। तो गुण जो है ना अलग अलग लेवल पे होते हैं, काम करते हैं, लेकिन क्योंकि वो जानवर हैं तो उस दृष्टि से तामसिक या राजसिक नहीं है। तो उसी प्रकार से ये लोग अगर उनके अंदर, क्योंकि सत्वगुण का एक है कि उनको कम से कम हम शरीर नहीं आत्मा है ये ज्ञान होना चाहिए। अगर ये ज्ञान भी नहीं है और वो केवल, जैसे कई लोग होते हैं स्वास्थ्य के लिए सात्विक आहार लेते हैं इत्यादि इत्यादि, लेकिन भौतिकतावादी हैं, भोग करना है, भोग करने के लिए बड़ा कैलकुलेट करके भोग कर रहे हैं कि बस हमें, और शरीर नहीं हम आत्मा है ये ज्ञान भी इनको नहीं है, ये साक्षात्कार भी नहीं है। तो हम नहीं कह सकते कि वो सत्वगुण है, क्योंकि सत्वगुण के फिर बाकी सारे लक्षण भी देख करके हमें बताना पड़ेगा कि कौन सत्वगुण में है। तो सत्वगुण में एक प्राथमिक चीज़ है, अभी आहार सात्विक है, कुछ चीज़ सात्विक है, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो ब्रह्म हम शरीर नहीं आत्मा ये ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो फिर उसको सत्वगुण नहीं कह पाएंगे हम लोग। लेकिन जैसे मायावादी या जो ज्ञानी होते हैं उनको भी, वो भक्त नहीं होते हैं, उनको भी भगवान में श्रद्धा नहीं होती है, लेकिन वो हम शरीर नहीं आत्मा ये बोध उनको होता है, और वो लोग सात्विक जीवन और सब, उनको हम बोल सकते हैं कि वो सात्विक सत्वगुण में हैं। और उनको भी, जो मायावादी हैं वो भी भगवान से द्वेष है ना उनको, जो ज्ञानी हैं ब्रह्मवादी उनको भगवान से द्वेष नहीं होता है, भगवान के रूप से, भगवान के रूप के प्रति आकर्षण नहीं होता है, तो उनको हम सत्वगुणी कह सकते हैं। लेकिन जिनको भगवान से द्वेष है, एक दृष्टि से सत्वगुण है, लेकिन वो एक भ्रम है सत्वगुण का, क्योंकि भगवान से द्वेष करने के कारण, जब द्वेष है भगवान से तो वहाँ सत्वगुण नहीं, वहाँ पर तमोगुण है। तो बेसिस तमोगुण है, उसमें एक भ्रम है, परछाई, इमेज, परछाई है सत्वगुण की, रियल सत्वगुण वहाँ नहीं कहेंगे उसको, केवल एक परछाई। ये सभी उत्पाद एवं कल्पते में आते हैं ना, क्योंकि समाज में एक दृष्टि ऐसी होती है जैसे कि राधा स्वामी, तो वो लोग एकदम विनम्र रहते हैं। अब गाली भी बोलोगे तो भी वो कुछ बोलेंगे नहीं ऐसे लोग, तो बहुत ही अच्छे से आपसे बात करेंगे, एकदम अच्छे से फोन पे बात करेंगे, बुलाएंगे लोग, आप बात करेंगे। तो काफ़ी लोग वहाँ पर ऐसे रहते हैं सिस्टमेटिक लोग वहाँ पर, तो पब्लिक को ऐसा लगता है कि देखो ये बहुत ही यानी विनम्र है, जैसे स्वामीनारायण संत बहुत ही मृदु भाषा में बात करते हैं, गुस्से नहीं होते ऐसा। तो एक प्रकार से लोग एट्रैक्ट वहाँ ज़्यादा होते हैं कि यहाँ पर ये सही साधु है, ऐसा है वैसा है। मगर वो लोग जो ना सही ज्ञान है, कृष्ण परम है ऐसा, और ना समाज किस प्रकार बनाना है जो लोग आध्यात्मिक उन्नति करें, क्योंकि कई लोग ऐसा कहते हैं कि अपने अपने हिसाब से थोड़ा रखना है, बाकी अपना काम करते रहना है। यानी वो लोग थोड़ा औपचारिक तौर से आध्यात्मिकता का ये लोग प्रचार करते हैं कि
आधुनिक जमाने की चीज़ें सहन करो और अपना ये भी करो। तो इस प्रकार से लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। जब हम कहते हैं ना ये छोड़ो वो छोड़ो, तो लोग कहते हैं कि आप तो ये बोलते हैं, यहाँ पर ऐसा है। तो बड़े बड़े असुर भी थे जो वर्णाश्रम पालन करते थे। जरासंध वर्णाश्रम पालन करते थे, मतलब बहुत धार्मिक थे, सात्विक, लेकिन भगवान से द्वेष करते थे। तो ऐसे ही ये लोग सत्विक तथाकथित सत्वगुण में रह करके भगवान से द्वेष कर रहे हैं ना। इनका प्रयोजन क्या है? भगवत सेवा नहीं है, प्रयोजन है भोग। हाँ, वो तो भोग के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, लेकिन अंततः तो उनका हेतु भोग है और उसी का वो प्रचार कर रहे हैं। तो जो लोग भोगी हैं, एक प्रकार के भोगी, वो इनसे ऐसे आकर्षित होंगे। लेकिन हैं तो वो भोगी, और दूसरे भी जो आकर्षित हो रहे हैं वो भी सेवक नहीं है, वो भी कृष्ण द्वेषी हैं। तो इसलिए अध्यात्म कहाँ शुरू हुआ? अध्यात्म तो शुरू होता है जहाँ पर आत्मा का ज्ञान प्रारंभ हो। हम शयनी, हम आत्मा है, वहाँ से अध्यात्म प्रारंभ होता है। तो उनको अध्यात्मवादी कैसे कह सकते हैं? क्या वो जानते हैं कि हम शयनी आत्मा है? क्या वो ये बताते हैं? क्या वो समझते हैं? वो गीता के माध्यम से बोलते हैं क्या कि हम शयनी आत्मा है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, नश्वर है। ठीक है, हम शयनी आत्मा है, तो फिर क्या है आत्मा की गति? कहाँ क्या है आत्मा का उद्गम? कहाँ है? ये सब सूक्ष्म चीजें उनको पता नहीं रहती, स्थूल रूप में ज़्यादा बोलते रहते हैं ऐसा। लेकिन जब हम बोल रहे हैं कि हम शयनी, हम आत्मा हैं, तो फिर आत्मा का क्या कार्य है, स्थिति है, मृत्यु के हमारा कैसे आत्मा मुक्त होगी इस भव बंधन से? इसके बारे में क्या कहते हैं? वो शरीर से मुक्ति कैसे होगी? तो इसलिए वो अध्यात्मवादी नहीं है, वो तो आत्मा को समझ नहीं रहे हैं, केवल लिप सर्विस इसको बोलते हैं। केवल आत्मा है बोल रहे हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं है आत्मा की, तो इसलिए वो अध्यात्मवादी नहीं कहे जाएंगे। वो लोग, अध्यात्म प्रारंभ होता है जहाँ से जड़ और चेतन में अंतर जहाँ पर प्रारंभ हो, वहाँ से अध्यात्म प्रारंभ होता है। अगर उनको जड़ और चेतन में अंतर पता ही नहीं है तो सब बाकी तो जितने भी ये मतलब ऐसे जो आजकल के मायावादी हैं, वो सब भी गरीबों को खाना खिलाओ, ये खिलाओ, वो खिलाओ, हाँ हम शयनी आत्मा हैं। बाकी जो रियल मायावादी हैं, जो शंकर, जो ज्ञानी लोग हैं, तो वो तो इस प्रकार से तत्व विचार करते हुए हमें शरीर से मुक्त होना है, इस प्रकार से हमें ब्रह्मलीन होना है, उस प्रकार की कठिन साधना करना है, आप इंद्रिय भोग से बाहर निकलना है, ये बताते हैं। लेकिन ये लोग तो कोई इंद्रिय भोग से बाहर निकलने, सात्विक इंद्रिय भोग की बात बताते हैं। हेल्दी कैसे रहोगे? देखो, अच्छा सा रोज एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, उससे खूब अच्छा निरोगी काया रहेगी। तो देहात्म बुद्धि में है वो तो पूरा, उनका तो आत्मा से कोई संबंध ही नहीं है, केवल बोलने के लिए बोलते हैं आत्मा। उनसे पूछो आप आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं? ये प्राणायाम आत्मा के लिए तो ना होता है। अंततः प्राणायाम कर रहे हैं, यदि आप अष्टांग योग करके फिर वहाँ पर समाधि में जाने का आपका हेतु है तो ठीक है। बाकी प्राणायाम आप केवल शरीर को हष्ट रखने के लिए कर रहे हैं, जिससे कि आपको वो और अच्छे से इंद्रिय भोग करें, तो फिर वो थोड़ा योग रहा, फिर तो भोग हो गया वो। तो सब झूठे। तो इस तरह से हमें समाज की दृष्टि में बहुत अच्छे लोग हैं, मूर्ख लोगों की दृष्टि में, समाज में ज़्यादातर मूर्ख लोग ही है ना, तो उससे मूर्ख लोगों की दृष्टि में वो अच्छे लोग हैं, क्योंकि वो भी खुद मूर्ख हैं, तो उनको भी मूर्ख लोग ही अच्छे लगते हैं। वो खूब भोग करना चाहते हैं, तो उनको भोग करने का कोई बता दे तो उनको अच्छा लगता है। अभी जहाँ उनको भगवान की सेवा के बारे में बताएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, स्वाभाविक है। तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही होंगे, लेकिन हम प्रचार करते रहेंगे तो जो लोग थोड़ा सा भी गंभीर हैं वो लोग इसको पहचान पाएंगे कि हाँ ये बात सही है, ऐसा होगा। इसलिए अगर हम भोग करने का प्रचार करेंगे तो बहुत लोग जुड़ेंगे। भक्ति के नाम पे भी हम लोग थोड़ा सा ही भोग की छूट देंगे लोगों को तो बहुत लोग आएंगे, क्योंकि लोग सब भोग के लिए पागल हैं, इसीलिए तो इस भौतिक जगत में हैं। इसलिए बीमार आदमी को आप वही चीज़ दो जो उसको अच्छी लगती है तो उसको अच्छा लगेगा, और दवाई देंगे तो कड़वी लगेगी। तो हम लोग इसे प्रचार करते हैं कई लोगों को, तो वो लोग बताते भी हैं, तो वो लोग 4 माला 8 माला करते हैं, 16 माला करते हैं, मगर दीक्षा तक कभी वो पहुंच नहीं पाते।
तो उनका क्या स्थिति है यानी, क्योंकि भक्ति की शुरुआत होती है कि गुरु का आश्रय लेना, है ना? तो वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे पूरे जीवन भर में। क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्या कारण? कारण ये है कि मतलब आप कह रहे हैं 16 माला भी कर रहे हैं, 16 या 4 या 8 जो भी माला कर रहे हैं, हाँ, ठीक से भगवान पे ठीक है, श्रद्धा है, अभी उनमें श्रद्धा है, चलते रहते हैं, ऐसा अपना काम काज कर रहे हैं और कभी भी आते हैं, हाँ। और दीक्षा लेने का कुछ आइडिया भी नहीं है उनके दिमाग में। तो आइडिया हम लोग को देना पड़ेगा मगर उनको, वो उसका है 6 महीने में या 3 महीने में 2 महीने में कभी भी आता है। अच्छा, मतलब गंभीर नहीं है भक्ति के लिए। तो क्या होगा उनको? जो भी वो कुछ नाम ले रहे हैं भगवान का, उससे कुछ सुकृति प्राप्त होगी उनको। टेम्पल में या सेंटर में जो भी है, व्यक्ति अच्छा है, क्योंकि मैं गीता पढ़ता हूँ, समझ रहा हूँ, मगर इतनी समझ नहीं है। समझ तो नहीं रहा है, बहुत ही कम समझ है, और देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं, तो फिर तो अभी उनकी शास्त्रीय श्रद्धा नहीं है, फिर तो उनकी श्रद्धा तो कर्मकांडीय श्रद्धा है ज़्यादातर। कृष्ण को ही बसते हैं, ये मंत्र है तो ये भी शिव जी का, तो शिव जी भी जो मंत्र दे दिया, उनको तो अपना भोग करना है, और पुण्यशाली हैं। तो ये लोग आज तक भक्त नहीं है एक्चुअली, ये लोग तो पुण्यशाली लोग हैं, ये भक्ति कैटेगरी में नहीं आएंगे। सिर्फ ये समझ कर ये हरे कृष्ण मंत्र यानी जब कर रहा है कोई, समझ करके हाँ, कि कृष्ण भगवान है और हम उनके दास हैं, हाँ, तो फिर क्या? अगर उसकी समझ शास्त्र के अनुसार है सही, और वो, लेकिन वो फिर क्या है कि इतना अधिक आलसी है, भोग विलास में इतना अधिक लिप्त है कि वो कुछ सीरियस कमिटमेंट नहीं ले पा रहा है भक्ति में, बस केवल जानता है, लेकिन इंद्रिय भोग, हृदय दौर्बल्यम, अनर्थ इतने अधिक हैं, हृदय दौर्बल्यम, जिसकी वजह से वो दृढ़ता कि मुझे भी शरणागति लेनी है, मुझे जीवन समर्पित करना है, वो समर्पण नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए वो न्यूफाइट है, बहुत अधिक न्यूफाइट है। तो उसको जो भी वो थोड़ा बहुत कुछ कर रहा है, तो उससे उसको कुछ लाभ होगा, सुकृति मिलेगी, और उसके अनुसार उसका अगले जन्म में उसको कुछ सुविधा मिलेगी भक्ति करने की, बेकार नहीं जाएगी। अगर वो कर रहा है थोड़ा सुकृति मिलेगी उसको। कुछ अपनी आइडिया से कुछ सीमित बना देते हैं चीज़ों को, कि इससे ज़्यादा नहीं करना है, और मन से भी कर सकते हैं। फिर वो कुछ कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम देखते हैं इस्कॉन में, देखो यहाँ ये हुआ, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, तो फिर कोई मतलब वो एक्चुअली इतने गंभीर नहीं है, इसलिए वो उनका मन उनको बहाने ढूंढने के लिए मदद करता है, क्योंकि वो वास्तव में शरणागत नहीं होना चाहते हैं, इसलिए वो कारण ढूंढते रहते हैं कि कैसे हम जस्टिफाई कर पाएँ कि हम इसलिए शरणागत नहीं। हर जगह नेगेटिव देखते रहते हैं, कुछ अच्छा भी, क्योंकि उनको जस्टिफाई करना होता है अपने को कि देखो हम इसलिए नहीं शरणागत हो पा रहे हैं, तो जस्टिफाई समझते हैं ना, तो उनको अच्छा लगना चाहिए कि हम सही हैं, तो इसलिए हम सही हैं, तो इसलिए उनको कुछ कारण दिखाने होते हैं कि हम इसलिए अपने को समझाना होता है कि ये कारण है जिससे मैं भक्ति नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह से वो सब अनर्थ हैं, शरणागत नहीं होने के लिए उनको वो बाधा आ रही है, हृदय दौर्बल्यम है। और लगता है कि अगर मैं शरणागत होऊंगा तो जो भी मैं भोग कर रहा हूँ वो छूट जाएगा। हाँ, वही मतलब उनके अंदर भी तो इसका मतलब अभी वो जो है वो शरणागति नहीं है, तो इसका मतलब अभी भक्ति की तहलीज पर पहुँचे नहीं हैं, शरणागत नहीं हो पा रहे ना, तो मतलब अभी वो भोग वासना इतनी अधिक है कि भक्ति में प्रवेश नहीं हो पा रहा, श्रद्धा की कमी, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग नहीं कर पा रहे, क्योंकि श्रद्धा नहीं है, बहुत 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 वीक है। तो धीरे धीरे ऐसे अगर कुछ अनायास सुकृति थोड़ी मिलती रहेगी, कुछ कभी कभी आएंगे, फेस्टिवल में आएंगे, थोड़ा थोड़ा कुछ करेंगे, तो सुकृति होगी, तो भावी जन्मों में या वो सुकृति जब ज़्यादा मिलेगी तब उनकी श्रद्धा बन पाएगी, ऐसा हो। ओके, हरे कृष्ण। वासुदेव और वसुदेव क्या? वासुदेव मतलब कृष्ण, वसुदेव मतलब उनके पिता। शुद्ध शब्द क्या?
हाँ, तो वसुदेव जैसे पिता हैं, तो शुद्ध सत्व का एक और नाम है वसुदेव, शुद्ध सत्व। तो शुद्ध सत्व में कृष्ण की अनुभूति होती है। जब हमारी स्थिति शुद्ध सत्व की होती है तब हम कृष्ण को समझ पाते हैं पूर्ण अच्छे से, साक्षात्कार कर पाते हैं उनको, उनके साथ हमारा संबंध प्रगाढ़ स्थापित हो पाता है। तो इसलिए उसको वसुदेव स्थिति कहते हैं, शुद्ध सत्व की स्थिति। तो जैसे वसुदेव के यहाँ पर कृष्ण आते हैं, तो ऐसे ही हम जब शुद्ध सत्व में होंगे तब जाकर के कृष्ण हमको रिवील करेंगे, प्रकाशित करेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।